वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूके वाला अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का। और यदि मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूं तो मेरा नाम अशोक जोशी है। मैं जनपद चमोली के नारायणगढ़ से हूं। और उत्तराखंड और जो अन्य हमारे अहम विषय है, यदि हम बात जीएस की करें, हिंदी की करें, पेडागोजी की करें, तो जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे यूके एसएससी हो, यूके पीएससी हो, और एलटी लेक्चरर, सीटेट, यूटेट जैसे तमाम जो परीक्षाएं हैं, उनके लिए एक विश्वसनीय नाम यूके वाला अशोक जोशी का ये यूट्यूब चैनल। और इस पर दैनिक रूप से अब आपको क्लासें देखने को मिलेगी। और जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ वो सबसे पहले, जैसे कि चैनल का नाम भी यूके वाला करके पड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड की क्लासेस नियमित रूप से रेगुलर आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। आज चूंकि पहली वीडियो है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले तैयारी के बारे में। हम जानते हैं कि जो पुलिस आरक्षी है, पुलिस कांस्टेबल्स 2024-25 का जो पेपर है वो आगामी जुलाई मंथ में है, जुलाई के फर्स्ट वीक में है। और वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे तमाम पद जो है हमारे बीच मौजूद है, आ चुके हैं, जिनकी जो है विज्ञप्ति आ चुकी है। और हाल में 15 जो है मई को उनकी जो है लास्ट डेट थी। तो अब हमारा जो मेन टास्क है वो ये है कि हम एक अच्छी सिस्टोमेटिक तैयारी करें, एक रणनीतिक के साथ जो है तैयारी को अंजाम दें। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी उसकी प्लानिंग, कि किस प्लानिंग के साथ हम अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं, हम अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए जानना जो जरूरी है कि किस प्रकार से हमारा जो है बेसिक से जो है हमारा जो है शुरुआत होगी तैयारी की। तो जितने भी नए एस्पिरेंट्स मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यदि आप यूके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूके एसएससी जिसकी फुल फॉर्म है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जितने भी आपके पद है यूके एसएससी के तहत, जैसे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, और फॉरेस्ट गार्ड, और जो हमारा पुलिस कांस्टेबल है, ये सारे एग्जाम्स आपका यूके एसएससी कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले हम आयोग के बारे में जानेंगे, जिन आयोगों की हम तैयारी करा रहे हैं। और नेक्स्ट है यूकेपीएससी। यूकेपीएससी जिसे हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहते हैं, जिसका कार्यालय हरिद्वार में है, और यूकेएसएससी का आपका देहरादून में है। तो यूकेएसएससी पे जो है हमारा ज्यादा फोकस है। और स्पेशली जो वीडियो हो गया, या फिर जो है वीडियो के बाद वीपीडीओ है, और नेक्स्ट हमारा पुलिस का है, जैसे जितने भी पद हैं। और इन सभी पदों के लिए जो है हम अधिकांश देखते हैं कि जितने भी वीडियो हो या वीपीडीओ हो, पुलिस कांस्टेबल्स हो, या फिर जो है हमारा फॉरेस्ट गार्ड है, इन सब का एक जनरल सिलेबस है, इन सब का एक जो है जनरल सा सिलेबस है। और उस सिलेबस के हिसाब से हमने अपनी तैयारी को करना है। तो सबसे पहले जो भी नए बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, कि आप आयोग की ऑफिशियल साइट से आयोग के सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी हमारा जो है यूकेएसएससी का डिफाइंड सिलेबस है, जिसमें हम देखते हैं कि 20 नंबर की हिंदी है और 40 नंबर का उत्तराखंड है। यदि हम सिलेबस पे देखें तो सिलेबस में यदि हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो है हिंदी हमारे पास है, और हिंदी जो है लगभग 20 नंबर की हमारे पास आती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड विषय हमारा जो है सेपरेट 40 नंबर का है। और अब तो हम देख रहे हैं कि हिंदी में गढ़वाली और कुमाऊनी जो है भाषा के शब्दावलियां पूछी जा रही है, उनकी लोकोक्तियां पूछी जा रही है, औखाणे पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम जो है 3 से 4 नंबर की जो है इधर भी जो है उत्तराखंड का एक सेक्शन इधर भी है, जो गढ़वाली कुमाऊनी के वर्ल्ड है या बोलियो से संबंधित क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारा बच जाता है जीएस। जीके जीएस में हम देखेंगे कि लगभग जो है 30+ क्वेश्चन जो है जीके के आते हैं, और शेष जो 10 है वो हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और इस प्रकार से पूरा जो सिलेबस है ये 100 नंबर का हमारा जनरल सिलेबस हो जाता है यूकेएसएससी का। अब इस सिलेबस को किस प्रकार से हम प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए जो है एक प्लानिंग, एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी जरूरी हो जाती है। उसी पे आज की हम इस प्रथम वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर की उत्तराखंड है, और फिर 30 की जीएस और 10 की रीजनिंग। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा शेयर है कि उत्तराखंड 40 की यहाँ पे भी पूछी जा रही है, और इधर हिंदी में आप देखेंगे तो लगभग 5+ मान के चले हम, कि जो है 4 से 5 क्वेश्चन पिछले 2-3 जो एग्जाम हुए उनमें जो है हर बार पूछे जा रहे हैं। इस बार भी पूछे गया था, जो हाल ही में जो है
हवलदार हवलदार प्रशिक्षक का हुआ था तो उसमें भी बाटुली, अलजाट जैसे शब्द पूछे गए थे। तो इसलिए क्या है कि जो है 45 से लगभग जो है हम मानते हैं कि 45 प्लस जो नंबर है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो भाषा वाला है तो भाषा वाला कॉन्सेप्ट भी जो प्रकरण है वो सीधे उत्तराखंड में इंक्लूड है, चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, ये भाषा है। तो उत्तराखंड पर हमारा विशेष रूप से फोकस रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंदी। हिंदी में हमारे पास भाई लिमिटेड टॉपिक्स है, लिमिटेड टॉपिक्स है तो उसको बड़ी आसानी से हम कवर कर सकते हैं। तो देन हमारा सबसे पहले तो उत्तराखंड हो गया, और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा वह रहेगा हिंदी पे, कि भाई जो है हिंदी आपकी जो है 20 नंबर की है। 20 नंबर, इसमें चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया विशेषण हो, जितनी भी चीजें हैं ये इसके अंदर इंक्लूड है, जो आपको सिलेबस में मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले किसी भी चीज की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा और एज पर सिलेबस ही अपनी तैयारी को करें। तो दूसरा ये हो गया कि उत्तराखंड और हिंदी। देन फिर हम जाएंगे जीएस और रीजनिंग की तरफ, और इस प्रकार से एक बैलेंस तैयारी करेंगे। बैलेंस तैयारी से तात्पर्य है संतुलित तैयारी का। हम देखते हैं कि कई बच्चे जब तैयारी करता है तो एक विषय पे ही जोर रहता है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, एक ही विषय पे जोर रहता है। और स्पेशली यूकेएसएससी उत्तराखंड की बच्चा तैयारी कर रहा है तो ऐसा रहता है कि भाई जो है उत्तराखंड विषय ही बच्चा पढ़ रहा है, हमेशा उत्तराखंड उत्तराखंड के पीछे ही जो है बच्चे का पूरा जो है जोर है पूरा केंद्रित है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि जो आयोग का एग्जाम है वो सिर्फ उत्तराखंड की तैयारी या उत्तराखंड पढ़ने से नहीं निकलने वाला है। उसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक विषय पर उत्तराखंड के अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर हमारा जो है ध्यान केंद्रित हो। हम उत्तराखंड भी पढ़े, हम हिंदी भी पढ़े, हम हिंदी के साथ साथ जीके और जीएस वाला पोर्शन भी पढ़े, और हम साथ में जो है रीजनिंग भी पढ़े। जब हम सब विषयों को बराबर टाइम देंगे तो तब जाके हमारी एक संतुलित तैयारी होगी और उसी संतुलित तैयारी से हमारा एग्जाम निकलेगा। तो इसलिए जरूरी है जो भी नए बच्चे हैं कि आप बैलेंस तैयारी करें, संतुलित तैयारी करें, मतलब एक विषय के पीछे ही ज्यादा जोर न देके अलग अलग विषयों को एक टाइम टेबल हम अपना सेट करें, एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करें। बशर्ते ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड 45 प्लस है कि 40 का तो सब्जेक्ट के रूप में, और जो 4-5 नंबर के गढ़वाली कुमाऊनी के वर्ड आ रहे वो हिंदी में तो 45 प्लस है, तो यह हिंदी है। तो इन सब्जेक्ट को जो हमें जो है नंबर दिलाने में मदद करेंगे आसानी से जिनका, तो उनको हम बशर्ते समय ज्यादा दे सकते हैं। हम उत्तराखंड को जो है जैसे जीएस को 2 घंटे दे रहे तो उत्तराखंड को 2.5 घंटे दे सकते हैं, हिंदी को थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं जिनमें जो है नंबर हम अच्छे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है, लेकिन हमें विषय हर विषय को पढ़ना पड़ेगा, हमें जीके भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, करंट का भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, और बाहर क्या समसामयिकी चल रही है, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण का हो, वन सर्वेक्षण का हो, तो हर विषय को हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम निकलेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। अब एक तो सिलेबस का मैंने बता दिया जितने भी नए बच्चे हैं कि भाई सबसे पहले आपने आयोग का सिलेबस डाउनलोड कर देना है साइट से कि क्या है सिलेबस, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। बच्चों ने अपना हमने दिमाग नहीं लगाना कि ये भी आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे हिंदी में आपके पास समास नहीं है यूकेएसएससी के उसमें, या आप जीएस में देखेंगे तो पाषाण काल वाला नहीं है। तो इसलिए सिलेबस से आपको एक दर्पण, एक आईना है वो आपके आयोग का, कि आपको पता लग जाएंगे किन किन टॉपिकों से आएगा। दूसरा, एक तो हमने देखा कि भाई जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। दूसरा, यदि हम देखें तो सिलेबस के अतिरिक्त दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेबस के बाद जो अहम हो जाता है हमारे पास वो है कि अब बुक्स का रोल, कि किताबों का रोल, कि कौन सी किताबें जो है हम पढ़े कि जिनके माध्यम से हमारी एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल तैयारी हो। हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 जो पेपर हुए उनमें अब फैक्चुअल कम पूछ रहा है आयोग। फैक्चुअल मतलब जो तथ्यात्मक क्वेश्चन है वो कम आ रहे हैं। पहले आता था कि हमारा जो है टपकेश्वर मेला का लगता है या पूर्णागिरि मंदिर का है, लेकिन अब ऐसा नहीं आ रहा। अब आप देख रहे होंगे कि कथन हो गया, कथन 1 और कथन 2 वाले क्वेश्चन आ रहे कि कथन 1 और कथन 2 और इनमें से कौन सा सही है। या हम देख रहे हैं कि कथन कारण वाले, असर्शन रीजन वाले आ रहे हैं कि भाई कथन ये दे दिया, एक कथन ए दे दिया और नीचे दे दिया कारण आर करके। तो इसमें क्या है कि इसमें अब ये एक संकल्पनात्मक क्वेश्चन इनको कहा जाता है कि जो आपका कितना कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर है टॉपिक पर। तो इस कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है इनको करने के लिए जरूरी है कॉन्सेप्चुअल स्टडी। तो हमें जोर देना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल स्टडी पर, कि जो है हम चीजों को फैक्चुअल और वन लाइनर को भूल जाए। हम सीधे ऐसे नहीं की तैयारी कर रहे और हमने जो है कोई सी भी वन लाइनर किताब ले ली और उससे हम अपनी तैयारी कर रहे, तो दैट इज नॉट गुड अप्रोच।
जो गुड अप्रोच है या जो एक पॉजिटिव और एक जो है सही अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि हम शुरुआत में ही ऐसी ऑथेंटिक बुकें अपने पास रख लें कि जिनमें हमें क्या है बेस भी हमारा क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा जानने को मिल जाए। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि फैक्चुअल में आप एक चीज़ जानते हैं, कॉन्सेप्चुअल में आप उस प्रकरण के बारे में 10 जो है फैक्ट बन जाएंगे आपके। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी हमने करनी है, हमने जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है, डीप पढ़ना है। डीप मतलब कि ऐसे नहीं कि हम सोचेंगे कि वन लाइनर पढ़ दिया और हो जाएगा, वन लाइनर से के बजाय हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी पर ज़्यादा जोर देंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक बुक्स है कि जैसे मैं आज उत्तराखंड के बारे में बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड के लिए किन बुकों को हम फॉलो करेंगे। स्पेशली जो नए बच्चे हैं जो काफी सालों से कर रहे हैं तो उन्हें तो पता है, उन्हें ये अनुभव भी हो गया होगा कि भाई कौन कौन सी किताबें पढ़नी। लेकिन जो नए बच्चे हैं अभी जो है 18 साल 19 साल 21 साल 22 साल के जो नए बच्चे हैं, जो नए पौधे हैं हम कह सकते हैं, तो उनको किस प्रकार से करना है कि भाई जैसे आप उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड आपको पता है 40 नंबर का है या 45, मैंने 40 से 45 नंबर, क्योंकि गढ़वाली कुमाऊनी भी मैं इसी में रख रहा हूँ। तो हमने उत्तराखंड के लिए कौन कौन सी बुक्स देखनी है, कौन कौन सी जो है किताबें हैं जिनसे शुरुआत करनी है। अब जो नए बच्चे हैं तो उनको हम सीधे कोई जो है एक बड़ी किताब नहीं सजेस्ट करेंगे। सबसे पहले है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी आपको पता है कि जो है परीक्षा वाणी केसरी नंदन त्रिपाठी साहब की है। तो केसरी नंदन त्रिपाठी जी की जो ये किताब है परीक्षा वाणी, ये सबसे बेस्ट किताब है कि इसमें क्या है आपका इतिहास भी दे रखा है, भूगोल भी दे रखा है, आपका धार्मिक वाला भी दे रखा है, आपका सांस्कृतिक भी दे रखा है, तो सारी चीजें कवर है इसमें। तो इसलिए जो है सबसे बेसिक बुक्स है परीक्षा वाणी। और इसमें आप देखेंगे कि 22 से जो है 23 चैप्टर है आपके अब परीक्षा वाणी में, नई इस साल की आ गई है। तो आप परीक्षा वाणी से शुरुआत करें और टारगेट बना दें। आप ऐसा नहीं कि 10 किताबें आपने कलेक्ट कर दी और पढ़ी एक भी नहीं, तो वो भी जो है फिर हमारी तैयारी और जो हमारी रणनीति या प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी। एक सही डायरेक्शन के लिए ये है कि हम परीक्षा वाणी से शुरुआत करेंगे और 22 से 23 उसमें टोटल लेसन है, चैप्टर है। हम क्यों ना टारगेट बना ले, हम एक दिन का ये टास्क कर दें कि मैंने जो है एक दिन में जो है एक चैप्टर पढ़ना है, एक जो है लेसन खत्म करना है परीक्षा वाणी का एक दिन में। अब आपको पता है टोटल 23 लेसन है, 23 चैप्टर है, तो कुल मिला के 23 दिन में हमारी पूरी परीक्षा वाणी खत्म हो जाएगी, पूरे एक महीने में परीक्षा वाणी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप बेसिक बुक परीक्षा वाणी से शुरुआत करें। और देन उसके बाद उत्तराखंड के इतिहास के लिए अजय रावत जी की किताब है, और हमारे साथ ही साथ शिव प्रसाद डबराल जी की है, कई किताबें उत्तराखंड के इतिहास के लिए। लेकिन अभी मैं आप सभी बच्चों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप परीक्षा वाणी से शुरुआत करें, देन हम जो है और बुकों के बारे में भी आपको सजेस्ट करेंगे। और दूसरा ये है कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप उसके एमसीक्यू लगाए, पहले जो है टॉपिक को क्लियर करें, देन उसके एमसीक्यूज लगाए। और तीसरी बात बुक्स के लिए, अभी उत्तराखंड के लिए, क्योंकि मैं जनरली कल से जो है उत्तराखंड ही पढ़ाने वाला हूँ आपको, कॉन्सेप्चुअली चलेगा हमारा और पर डे जो है वीडियोज आएगी। लेकिन अभी जो है एक किताब मैं आपको सजेस्ट कर रखी है, आप परीक्षा वाणी ले ले, जो वीडियो इनकी तैयारी करे पुलिस वाले बच्चे भी, ठीक। तो परीक्षा वाणी को आप ले लेंगे फिलहाल, बाद में बता लूंगा और बुकों के बारे में। और दूसरा ये है कि बेसिक बुक परीक्षा वाणी आपके पास होनी चाहिए। अब आपको पता कैसे लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आयोग में, या आयोग के द्वारा कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है PYQ। PYQ देखो भाई, आप किसी चीज को भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई उनकी जो है क्या चाहत है, वो क्या चाहते हैं हमसे, तो वो पता लगेगी वो चाहता आपको PYQ से। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र हैं आप उनको देखिएगा आयोग के, यूके के जो है जितने भी पुराने पेपर करा रखे ना, और कोशिश करेंगे आप अवरोही क्रम में, ऐसा नहीं कि आप 2014 का पेपर पहले देख रहे हैं 15 का, आप शुरुआत कीजिए 2000 रिसेंटली जो 24 और 25 में हुआ, जो परसों वाला पेपर हुआ हवलदार प्रशिक्षक का, तो 25 से फिर 24 में जो 31 दिसंबर को वीडियो का हो रखा था, तो ऐसे क्या आप जो है 25 24 23 22 इस टाइप से आप शुरुआत करेंगे। और जब से जो है आयोग के जो है पुनर्गठन हुआ, कुल मिला के जो है स्कैम के बाद आयोग का पैटर्न काफी चेंज हो गया है, तो इसलिए जो है जितने भी उसके बाद हो रखे हैं तो उन पे प्रॉपर विशेष फोकस रहेगा। और PYQ सबसे जो है ज्यादा मदद करने वाला आपका, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके थ्रू आप देख पाएंगे कि आयोग किन किन टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप शुरुआत 25 से कीजिए, आप 25 में जो पेपर हो रखे आयोग के उनसे कीजिए, क्योंकि उससे आपको नया जो ट्रेंड है वो पता लग जाएगा कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं, मैंने कहा
कि अब जो है सुमेलित कीजिए में भी जो है 4 ऑप्शन बन रहे हैं आपके, और इस टाइप से सुमेलित है या नहीं है, कौन सा विकल्प सही है, 4 जो है बड़े बड़े विकल्प आ रहे हैं। तो क्या है, पहले होता था एक क्वेश्चन आता था, लेकिन अब 4 जो है काफी ट्रेंड चेंज हो गया। तो उस ट्रेंड में यदि हमने बैठना है, उस ट्रेंड को पकड़ना है, तो वो पीवाईक्यू के थ्रू हमें पता लगेगा, तो हम पीवाईक्यू करें। साथ ही साथ पीवाईक्यू के अतिरिक्त जो है हम देखें, हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक तरफ आयोग के पीवाईक्यू कर रहे हैं और इधर हमने एक A4 पेपर ले लिया और उस पर लिख लिया। यदि पीवाईक्यू में किसी झील के बारे में आ रखा, किसी बुग्याल के बारे में आ रखा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, और हमने जो है हमें पता है कि बेदनी बुग्याल है, तो जरूरी थोड़ी कि अगली बार भी बेदनी बुग्याल के बारे में पूछेगा। मे बी प्रोबेबिलिटी, संभावना पूरी है कि आएगा, लेकिन जो है ये तो हमें पता लग गया ना कि भाई जो है बुग्याल के बारे में आयोग पूछ रहा है, चाहे वो राज्य का कौन सा भी बुग्याल हो, पनार बुग्याल हो सकता है, चोपता बुग्याल हो सकता है, तो कुछ भी बुग्याल आए तो हमें पता लग गया कि बुग्याल से क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि झील के बारे में आ सकता है, झील से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई झील का है, या फिर ताल से संबंधित आ सकता है कि भाई यदि ताल से क्वेश्चन आ रहा है कि बधानी ताल का है, रंग बिरंगी मछलियों के लिए जो प्रसिद्ध है, तो हमें पता है रुद्रप्रयाग में है। लेकिन क्या है कि जरूरी नहीं कि अगली बार भी बधानी ताल आए, हो सकता है कि अगली बार कुछ और ताल आ जाए। तो इसलिए जो है हमें पता होना चाहिए कि जो है ताल एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आंदोलन देखेंगे आप, चिपको आंदोलन के बारे में आ रहा है, मैती आंदोलन के बारे में आ रहा है, मैती आंदोलन कब हुआ, उसके प्रवर्तक कौन है, चिपको आंदोलन के बारे में आ रहा है यदि, या फिर चाहे हम बात करें पानी राखो आंदोलन के बारे में आ रहा है, तो हमें पता लग रहा है ना इससे कि जो है कि आंदोलनों से पूछे जा रहे हैं, वन आंदोलन से पूछे जा रहे हैं, पर्यावरण संबंधी आंदोलनों से क्वेश्चन बन रहे, तो हम लिख सकते हैं एक उस पेपर में हम जो है उसको लिख दे, मेंशन कर दे कि इन टॉपिकों से बन रहे, और इनको अपनी पहली प्रायोरिटी दे, पहली प्राथमिकता दे। या आर्ट और कल्चर से हम देखते हैं कि घोड़ा नृत्य के बारे में आ रहा है, या हम देखेंगे लोक आभूषण के बारे में, आभूषणों के बारे में कि जो तिलहरी है, चंद्रहार है, हमेल है, कौन सा आभूषण किस शरीर के अंग में पहना जाता है, कहाँ धारण किया जाता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी, जितने भी नए बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होगी पीवाईक्यू से, जिसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह रहा हूँ। तो आप आयोग की जितने भी पीवाईक्यू है उनको देखेंगे, और उनको देख के ये एनालाइज करेंगे, ये विश्लेषण करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से ज्यादा बन रहे हैं। हालांकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है, कई बार क्या होता है कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा बनते हैं, तो क्या है बच्चों का ध्यान चले जाएगा सिर्फ आर्ट और कल्चर की तरफ, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इतिहास से ज्यादा बन जाते क्वेश्चन, कई बार भूगोल से ज्यादा बन जाते। तो हमने ये भी कमजोरी नहीं करनी है कि हम सिर्फ एक टॉपिक पे ज्यादा जोर दें, हम हर टॉपिक पे जो है पकड़ बनाए जो आयोग के सिलेबस में है, और पीवाईक्यू से ये भी देखना है कि किन टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे परसों वाला जो पेपर हुआ था हवलदार प्रशिक्षक का, तो उसमें जो है उत्तराखंड के इतिहास से 8 क्वेश्चन थे। तो हमने हर टॉपिक को जो है बारीकी से प्रिपेयर करना है। अब वो टाइम नहीं रहा कि जो है इस वंश के संस्थापक कौन थे और राजधानी कहाँ थी। अब काफी डीपली पूछा जा रहा है कि जो है इनके सेनापति कौन थे, इस युद्ध में कौन सेनापति मारे गए, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी की जो है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो कल से जो हमारा शुरू होने वाला है जो है, कल से जैसे मैंने कहा कि अब आपको जो है उत्तराखंड के तमाम टॉपिकों को मैं कवर कराऊंगा, और इसकी जो है पूरी कस्टोडियनशिप मैं ले रहा हूँ। तो उत्तराखंड की नियमित क्लासेस चलेगी, और जो कल से हमारी टॉपिक चलेगा, हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन को पहले जो है प्राथमिकता देंगे। तो कल से हमारा उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के इतिहास की जो है नियमित क्लासें हमारी शुरू हो जाएगी, चाहे उसमें पवार वंश हो, चंद वंश हो, गोरखा हो, टिहरी रियासत हो, फिर आगे हमारा आधुनिक उत्तराखंड में हम देखेंगे कि अंग्रेजों का आगमन, कुमाऊं कमिश्नरी, ये सारी चीजें। तो कल से जो मैं बताने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो है उत्तराखंड का इतिहास। और ये इतिहास आप भारत का भी देखते होंगे, लेकिन हमने पढ़ना है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का इतिहास हम देखेंगे, उत्तराखंड के इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल, कि हमें पता है कि इतिहास है और इतिहास के कितने कालखंड है और किस कालखंड में कौन सी घटना होती है। जैसे आपको पूछ देंगे कि भाई जो है पवार वंश या चंद वंश जो था वो उत्तराखंड के किस ऐतिहासिक कालखंड से या किस कालखंड से जुड़ा है, तो अभी कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम बारीकी से जानेंगे, बिल्कुल बेस से अपनी जो है बुनियादी समझ को जो है मजबूत करेंगे। तो बुनियादी स्तर से हम जानेंगे, तो इसलिए आप चैनल से जुड़िए और अपने अन्य साथियों को भी जोड़िएगा, और कॉन्सेप्चुअल
स्टडी को हम जो है बढ़ावा देंगे। कल से उत्तराखंड के इतिहास की नियमित जो है कक्षाएं हमारी शुरू हो जाएगी। तो आपको जैसे कि मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हमने शुरुआत से अपनी तैयारी को करना है। जितने भी हमारे बच्चे अभी प्रारंभिक रूप में या प्रारंभिक चरण में है या सेसवा काल में कहूँगा इसको, इन्फेंसी स्टेज में है तैयारी की, तो उन्हें मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से हमने रणनीति बनानी है। उत्तराखंड विषय को मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए परीक्षावाणी अभी आप ले लीजिएगा, अच्छी जो है एक जो है आपकी बुनियादी समझ के लिए। और दूसरा ये है कि PYQs हो गया और वन लाइनर की तरफ ना भागे। वन लाइनर में क्या होता है, एक क्वेश्चन है आगरा का, दूसरा है घाघरा का, तो ऐसा नहीं है। हमने जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी में चरणबद्ध तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझे, हम प्रकरण को जाने, उसके बारे में जाने, उनके अन्य पहलुओं के बारे में जाने, तो इसलिए हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी को बढ़ावा दें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे जोर दें, PYQs करें और आयोग के जितने भी पुराने जो पेपर है या जो हाल में हुए उसमें आयोग के पैटर्न को जाने कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं और एक स्मार्ट स्टडी को बढ़ावा दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।